कल दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी है पटना गर्दनी बाग में और हमारे साथ कुछ भैया लोग हैं। इनके क्या डिमांड है, क्यों प्रोटेस्ट में आए हैं, बात करते हैं। सर आपका क्या प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं, क्यों कर प्रोटेस्ट? सर हम लोग का एग्जाम हुआ था यूडीसी सिविल कोड का। तो ये 3 स्टेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो इस पूरे एग्जाम में बड़े लेवल पे करप्ट प्रैक्टिस हुआ है, स्कैम हुआ है इसमें। और ये दुर्भाग्य है कि यह न्यायपालिका से, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जो चीजें हम लोग के साथ हुई है तो इस चीज को बोलने के लिए हम लोग मजबूर है। ये एग्जाम में लगभग 3 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठे, ठीक है, उसमें से 40,000 लोग का इन्होंने अगले चरण के लिए, मेंस के लिए सेलेक्ट किया। और मेंस में 38,000 लोग एग्जामिनेशन में बैठे, जिसमें से 15,084 बच्चों का कॉपी इन लोगों ने निरस्त कर दिया, रिजल्ट के लिए खारिज कर दिया। 15,084, जो कि पूरे एग्जाम में बैठे हुए मेंस लड़कों का मोर देन 40%, बड़ा परसेंटेज। 40% बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर है। तो इनका कहना है कि हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, इंस्ट्रक्शन नंबर 5, जो यूएफएम के लिए था। उसमें वो इंस्ट्रक्शन अस्पष्ट था, पहला नंबर। और वो इंस्ट्रक्शन हम लोग को आंसर सीट पे मिला था। उसके पहले हम लोग को प्रायर नोटिस में, नोटिफिकेशन में, या किस तरीके का आपको सब्जेक्टिव में लिखना है, क्या लिखना है, इसके बारे में हम लोग को पहले कभी नहीं बताया गया। ना एडमिट कार्ड में इसकी जिक्र की गई थी कि आपको कैसे आंसर देना है, ठीक है। जिसमें हम लोग लिख रहे थे उसमें यह चीज था। तो यूएफएम में होता, उसमें लिखा हुआ था आपका नेम, एड्रेस, ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन वो अस्पष्ट था। हम लोग ज्यादातर समय ये समझ लेते हैं कि हमको पहला पेज पे ये सब चीज नहीं लिखना है। अब देखिए हुआ गलती क्या, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा सब्जेक्टिव वाला में, तो सब्जेक्टिव वाला में इन्होंने प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछा, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल फोन खो गया है, ठीक है, इसमें नंबर, हाँ, मोबाइल फोन खो गया है तो उसमें आप अपना नंबर लिख सकते हैं। हालांकि सब लड़कों ने नहीं लिखा है, इतना कॉमन सेंस सबका होता है। और बहुत सारे लड़के ने अपना नाम भी लिखा है, उसमें नंबर नहीं लिखा, कोई अपना नाम लिख दिया। बचपन से हम लोगों ने ऐसे ही लेटर में अपना नाम लिखा। तो ऐसा चीज हुआ। बहुत सारे लोग ने अपना बता दिया कि हमारा फोन यहाँ पे खोया है, जैसे कहीं जगह का नाम लिख दिया कि यहाँ पे हमारा फोन खोया। तो ये सब चीजें लड़कों ने किया। इसी चीज को लेकर के इन्होंने लगभग 40% लड़के ये गलती की है। 1-2% लड़के नहीं गलती, 40% लड़के, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो 40% लड़के जब आपके इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाए, अगर हम लोग समझ जाते, हम लोग तो मेरिट वाले लड़के हैं, प्रीलिम्स में क्वालिफाइड हैं, 55 नंबर लड़का, जो 40 नंबर 45 नंबर लड़का ला करके बहाल हो गया है फाइनली, उससे ज्यादा नंबर हम लोग लाए हुए हैं। 55, 56, 58, 60 ऐसे नंबर लड़कों को आए। हाँ, आप लोगों को हम कॉपी भी दिखा देंगे, जो नंबर दिया है। नंबर भी इन लोगों ने बैठाया है, नंबर भी कट किया है। कितना बता? कट ऑफ 42, 44 गया है। अच्छा। मेंस के लिए हम लोग का मेंस में 48 है, फाइनल कट ऑफ गया 52। तो हम लोग का सिलेक्शन तो आसानी वे में हो जाता। लेकिन ये बताइए, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने कॉपी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं डालेंगे, कॉपी में ऊपर नाम नहीं लिखेंगे, कहीं बुंदा नहीं डालेंगे। आप क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा डालते हैं कि आपका मोबाइल भूल गया है, आपका एड्रेस चेंज हुआ है, तो एड्रेस चेंज में कहीं का कोई तो आइडेंटिफिकेशन या एड्रेस डालेंगे ना भाई। अगर कहीं भी डाले हैं उसको कैंसिल कर दिया गया है कॉपी को। बहुत मतलब 40% बच्चे, 40% से ज्यादा बच्चों ये समझ ही नहीं उनका। हाँ, इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद हम लोग परेशान है। अब कोर्ट में हम लोग गए हैं इसके खिलाफ में, अब कोर्ट ही में गए हैं, 8 महीने से हम लोग को डेट नहीं दिया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि कोई भी राम रहीम लिख देगा। राम रहीम थोड़ी कोई लिखा है। कॉपी देखो, कॉपी चेक करो, कॉपी का डिमांड ही नहीं कर रहा है कोई लोग। हम लोग परेशान हो रहे हैं। और एक चीज और है, सबसे बड़ी बात, कि एक ही नोटिफिकेशन के तहत 4 वैकेंसी आया है और एक वैकेंसी में उस चीज को फॉलो नहीं किया गया है। रीडर उससे पहले एग्जाम हुआ तो उसमें भी लेटर आया, लोग नाम लिखे, अपना मोबाइल नंबर लिखे, कुछ फॉलो नहीं किया गया, उन लोग का रिजल्ट फाइनल कर दिया गया। इसमें क्या था कि वैकेंसी ज्यादा था, इसमें करप्शन करने का उन लोग को मौका ज्यादा मिल रहा था, तो इसलिए 50% लड़का को बाहर कर दिया। तो आप लोग सरकार से क्या डिमांड है, क्या आप बात कहना चाहते हैं? न्यायपालिका से यही बार बार बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हम लोग कॉपी का मूल्यांकन किया जाए। आरटीआई के थ्रू हम लोग कॉपी में मांग किए हैं, उसमें भी नंबर कुछ कम किया गया। कम करने के बावजूद भी हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम लोग को बहाल किया जाए। हम लोग जो रोड पे खड़े हैं, 4 साल से हम लोग घूम रहे हैं। 2022 का बहाली है, आप 2024 में फ्री लेते हैं, 25 में मेंस लेते हैं, और 2026 तक हम लोग घूम रहे हैं रोड पे। और जो लड़का एप्लीकेशन नहीं लिखा, डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा, वो ज्वाइन किए हुए हैं, उसको ये भी नहीं पता है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, वो जानता ही नहीं है, वो लोग ज्वाइन किए हुए हैं। बड़े लेवल पे इसमें स्कैम हुआ है।
इस पे जुडिशियल इंक्वायरी बैठानी चाहिए, हाई लेवल पे जुडिशियल इंक्वायरी बैठानी चाहिए और इसकी जांच की जानी एग्जामिनेशन कंडक्ट पे। अभी हाल ही में एक और एग्जाम हुआ था सिविल कोर्ट प्यून का, कैंसिल कर दिया, धांधली हुआ, सेटिंग हुआ, जो भी हुआ इसका कैंसिल कर दिया एग्जाम। इसमें भी आप कह रहे हैं कि स्कैम हुआ था, किस लेवल पे स्कैम हुआ है? इसमें हम नहीं बैठे थे, लेकिन सेम बॉडी है, सिविल कोर्ट ही है, यूडीसी जैसे जो बॉडी हम लोग का यूडीसी का एग्जाम लिया था वही है, वही एग्जाम ये भी कंडक्ट किया था प्यून वाला, तो प्यून वाला कैंसिल हो गया एग्जाम। अभी तो जैसे 17 के जो आया रिजल्ट, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि इसमें पेपर लीक हुआ, जो टॉपर 3rd रैंकर है हाँ। उनका भी बोला जा रहा है कि पेपर सेल हुआ है। तो भाई बीपीएससी का ये पहली बार ये स्थिति नहीं है, बीपीएससी में आयोग के ऑफिस से कॉपी बाहर लेकर के लिखा जाता है। बिहार का जो भी वैकेंसी है, या दरोगा को हो जाए, या बिहार एसएससी का हो जाए, या बीपीएससी का हो जाए, या सिविल कोर्ट का हो जाए, जितना भी वैकेंसी है सब में कहीं ना कहीं स्कैम चल रहा है तो पेपर लीक और सब तरह के बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। अरे भाई आप बैठा लीजिए ना, आप जांच बैठा लीजिए, सब एग्जाम पे सब एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं जितना एग्जाम ले रहा है सब एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, आप बैठा लीजिए। अरे 5% करे, 10% करे, 15% करे, 20% करे, 40% करे, लेकिन धांधली लोग करता है। अभी हम इससे पहले इंटरव्यू लिए तो उसमें बता रहे थे कि बीपीएससी में 1.5 करोड़ में पेपर बिक रहा है, क्या ये सही बात है? देखिए हम जो ये जानते होंगे, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार का कोई भर्ती हो, नीचे से लेकर ऊपर तक सब सेटिंग में हो, सब में सेटिंग होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेटिंग होता है। हमने में तो और है कि पीपी में ही 2 बार एग्जाम लिया गया। अब जब दूसरा बार जब एग्जाम लिया गया, लगभग बच्चों को वहां से क्वालिफाई किया गया है, और उससे पहले वाला अभी आपके सामने एग्जाम्पल है ना, झारखंड वाला सारा एग्जाम कैंसिल हुआ है, 22 टोटल एग्जाम को कैंसिल चेक करवाया, सब पे बैठाया, जांच सब पकड़ा गया, सब कैंसिल, कराओ जांच। अब तो जब 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट भी आएगा, सब डिपार्ट भी चले गए, उससे क्या मतलब है? वो तो ज्वाइन करके 2 साल से 1 साल नौकरी भी कर लिया तो बाहर हुआ ना सब, उससे मतलब नहीं ना। अगर आप गलत चीज 10 साल बाद उनको हटाया गया, बंगाल में 10 साल के बाद हटाया गया, अभी राजस्थान में एसआई का था, उसमें भी वही चीज हुआ है। तो भाई गलत चीज है, अगर गलत चीज को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो एक न एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। आदमी नहीं लगता है आपके पीछे तो आप मौज कर रहे हैं, आदमी लग जाएगा आपके पीछे तो आपको भुगतना पड़ेगा। हम लोग ये चीज सिविल कोर्ट से चाह रही है, हाई कोर्ट से चाह रहे हैं कि न्यायपालिका थोड़ा सा हम लोग को जो भी मांग है उस पर ध्यान जल्दी दे, और हम लोग जो बाहर में खड़े हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये न्यायपालिका के साख का सवाल है भाई, न्यायपालिका आखिरी उम्मीद होता है, आदमी को कहीं न्याय नहीं मिलता है तो उन्हीं के पास न्याय मिलता है। किसी के पास नहीं चल रहा तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग की लड़ाई उन्हीं से है। न्यायपालिका ही एग्जाम कंडक्ट किया है, वही सब कुछ किया है, वही स्कैम है, वही घपला, हम कहाँ जाएं बताइए? तो आप लोग का डिमांड है सरकार से कि मतलब न्यायपालिका से कि आप लोग का एग्जाम रेडी? बिल्कुल, आप न्यायपालिका से हमारी डिमांड है कि आप इस पर पहला नंबर जुडिशियल इंक्वायरी बैठाइए, ठीक है, जुडिशियल इंक्वायरी बैठाइए। आप खुद सोचिए कि 40% लड़का को आप ऐसा ही बाहर कर दे रहे हैं। अभी तक ऐसा भारत के ऐतिहासिक रूप से हम बता रहे हैं, आज तक ऐसा कोई एग्जाम में नहीं हुआ है कि 40% लड़का का कॉपी रिलीज कर दिया, आज तक कोई एग्जाम में नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि 40% लड़का आपकी बातों को नहीं समझ पाए, और जब नहीं समझ पाए इसका मतलब आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट में समस्या है। सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन कंडक्ट में समस्या है। तो जब आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट में समस्या है तो अपने जो एग्जामिनेशन लिया है उस पर इंक्वायरी बैठाइए, जो उसमें दोषी है उनको सजा दीजिए, कोई भी दोषी हो, और हम लोग के साथ न्याय करिए भाई, हम लोग को ज्वाइन कराइए, नहीं तो हम लोग का मेंस लीजिए, जो करना है कुछ करिए हम लोग के साथ, हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट हम लोग को बोला कि आप लोग पहले हाई कोर्ट जाइए, तो हम लोग हाई कोर्ट में अभी, तो हाई कोर्ट में लोग क्या कर रहे हैं, हाई कोर्ट में हम लोग की लिस्टिंग ही नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो लिस्टिंग होता है तब आपकी सुनवाई होगी, केस इन लोगों ने ले लिया है, लिस्टिंग नहीं हो रहा। हाँ गलत किया तभी केस लिए हैं, तो केस इन लोगों ने ले लिया लेकिन लिस्टिंग ही चढ़ने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ आप लोग का डिमांड है? कोई डिमांड नहीं है, हम लोग सारे बच्चों के साथ हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब हम केवल इसी को यूडीसी के लिए, पर्सनली हम तो यहाँ टीआरई के लिए भी हैं, बीपीएससी के लिए भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हैं, समझे, सबके लिए हैं, सब में है। पूरा यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, पूरा में आंदोलन कर रहा है स्टूडेंट। अनशन पे भी एक अमन भैया बैठे हुए पिछले 3 दिन से। हाँ, देखिए वो अनशन पे बैठे हुए हैं, एक पीएचडी वाले 16 दिन से वो भी बैठे हुए हैं। सरकार तो कुछ सुन ही नहीं रही है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग बताइए क्या करें आखिर, आप ही बताइए, हम पढ़ाई करें कि केस लड़ें, धरना पे बैठे, और कौन कौन एग्जाम के लिए धरना करें ये भी आप बताइए। किस किस एग्जाम के लिए धरना दें? सब एग्जाम देना है, सब एग्जाम में ड्रामा है। तो हम तो कह रहे हैं ना कि अब चुपचाप जो है ना ये सब छोड़िए, अब कानून का लड़ाई लड़िए, इसको हीनियस क्राइम में डालिए, पेपर लीक को हीनियस क्राइम में डालिए, कानून बनना चाहिए। हम बता रहे हैं, आप लड़ते रह जाइएगा,
हमेशा पेपर लीक होते रहेगा जब तक कि पॉक्सो में जैसा कानून है ना, उसको हीनियस क्राइम में डालिए तभी इसका सोल्यूशन है, और कोई उपाय नहीं। हमको लगता है कि कहते इस पोस्ट के लिए इतना लाख, इस पोस्ट के लिए इतना लाख, इस पोस्ट के लिए इतना बोल लाख। दीजिए। हाँ यही एक कानून आप बना दीजिए। हाँ हाँ जो सक्षम होगा वो ले लेगा, हाँ। और जो सक्षम नहीं होगा वो अपना समय और संसाधन नहीं बर्बाद नहीं तो करेगा। बोलिए सीधा कि भाई हम नेता का बाल बच्चा है, हम ही को नौकरी होगा, हम अधिकारी का बाल बच्चा है। देखिए ये लोग इंग्लिश मीडियम का इस बार बहुत तगड़ा रिजल्ट दिया है। भाई इंग्लिश मीडियम में कौन पढ़ता है? गरीब का बाल बुतरू तो नहीं पढ़ता है, गरीब का बाल बुतरू तो हिंदी मीडियम में पढ़ता है, गांव घर का लड़का सब है। तो ये अधिकारी का बाल बुतरू तो सेंट स्टीफेंस, ऑक्सफोर्ड, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ता है सब, बिहार बोर्ड सिर्फ 370 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। है ना। सब सेंट स्टीफेंस पता नहीं माइकल उकल में पढ़ता है सब। और उसी तरह नेता का बेटा तो विदेश में पढ़ता है, हार्वर्ड में पढ़ता है। तो उन लोग के लिए तो इंग्लिश मीडियम बहुत प्रेफरेबल चीज है, उनको तो बहुत मजा आएगा। तो सारा कानून व्यवस्था जो है ये एक सामंतवादी सोच है, आप समझ नहीं रहे इस चीज को। ये एक सामंतवादी सोच है जो दिमाग में बैठा हुआ है, जो अमीर हो गया है, जिसके पास पैसा है, वो चाहता है सारी व्यवस्था को अपने अनुकूल बना दे, और उसी में वो लगा हुआ है। लड़ाई ये है, लड़ाई ये अमीरी और गरीबी की है, गरीबी का है। आप अगर अंदर जाएंगे इसको अच्छा से देखने की कोशिश करेंगे, ये लड़ाई सीधे सीधे अमीर और गरीब के बीच में है, और कुछ नहीं। हमारी न्यायपालिका से यही अनुरोध है कि इन लोगों की डिमांड को सुनी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।